स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। तो आज की मुरली रंजना बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। स्टार्ट कर सकती हूँ भाई जी? हाँ जी, पहले आपको मुरली का समरी देना है और फिर बाद में मुरली शुरू करना। ओम शांति। आज की मुरली का हेडिंग है मधुबन निवासी गोपों के साथ अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्ति रूरिहान। इसमें आज बाप दादा गोपों से मिलने आए हैं, तो हमें गोप समझ, अपने आप को भी गोप समझकर उनसे बनकर उनसे जो सुने उनको अमल में लाना है। बाबा ने कहा कि पहली बात, बाबा को निमंत्रण देकर बुलाया गया है कि किस लिए बुलाया गया? परिवर्तन के लिए, कि परिवर्तन समारोह में बुलाया गया है। और बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह, गोपों का उमंग उत्साह इस बात का पहचान देता है कि प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। और बाबा ने कहा जब प्रत्यक्षता होगी तो सभी अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। बाबा ने स्नेह और साहस देखकर कहा कि ये इसका बीज ही नहीं है, फल की पकने की भी बहुत संभाल करनी पड़ती है। मतलब स्नेह और साहस बीज है, लेकिन उसका फल भी जो निकलता है उसको बहुत संभाल करनी पड़ती है, नहीं तो माया रूपी चिड़िया इस फल को जूठा कर कहीं जूठा ना कर दे। फिर बाबा ने कहा कि मधुबन जो है पूरी दुनिया का शोकेस है, जिसमें सभी ब्राह्मण आत्माएं अमूल रत्न है। तो बाबा ने कहा कि इस एक बात का सभी को ध्यान रखना कि शोकेस में सभी को अच्छा कर्म करना है, क्योंकि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। अर्थात मैं हम पर हमारी प्रजा और हमारे भक्त की नजर है, इसीलिए हमें हर कर्म अच्छा करना है। अब डिटेल से मुरली को स्टार्ट करते हैं। आज किस लिए निमंत्रण दिया है? मिलने के लिए ही बुलाया है या और कुछ लक्ष्य? आप सभी इस संगठन में किस निमंत्रण पर आए हो? मधुबन निवासी गोपों का किस लक्ष्य से यह समागम हुआ है? बाप दादा तो इसलिए आए हैं कि आप सभी बच्चों का परिवर्तन समारोह, तो परिवर्तन समारोह पर आए हुए हैं। भट्टी में किस किस लिए बैठे थे? परिवर्तन के लिए। तो आज परिवर्तन समारोह में मिल रहे हैं। परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है, उत्साह भी है, हिम्मत भी है। आज की भट्टी के चार्ट से ये देखने में आ रहा है, इन गोपों के परिवर्तन के उत्साह से आपको, कुमारका दादी को क्या क्या देखने में आता है? जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है कि वर्षा आने वाली है। इस परिवर्तन के उमंग से आप क्या समझती हो? परिवर्तन क्या पहचान देता है? इस परिवर्तन का उमंग खास इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। तो यह पहचान देता है प्रत्यक्षता की। वर्तमान समय देखा जाता है कि हर एक वत्स अपनी अपनी प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। पहले गुप्त थे, जैसे सूर्य की रोशनी में सितारे छिपे हुए होते हैं। जब सूर्य दूसरे किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक प्रत्यक्ष होती है। तो अब ज्ञान सूर्य व्यक्त किनारा छोड़ अव्यक्त वतन में खड़े हैं। तो व्यक्त देश में आप सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आती है। पहले से अभी एक दो को ज्यादा पहचानते हो ना? जैसे कहते हैं ना, एक एक स्टार में दुनिया है, लेकिन यह पता नहीं है कि एक एक स्टार की कौन सी दुनिया है। इस आकाश के सितारों में कोई दुनिया नहीं है, लेकिन इस धरती के चैतन्य सितारों में एक एक दुनिया है। अपनी दुनिया का साक्षात्कार होता जाता है। थोड़े समय में ही देखेंगे जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है।
मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? शक्तियों और पांडवों के रूप में। तो यह संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है वह अब प्रत्यक्ष आप सभी को अपने में महसूस होगा, मालूम पड़ेगा हमारे कौन से भक्त हैं, कौन सी प्रजा है। जो प्रजा होगी वह तो नजदीक आएंगे और जो भक्त होंगे वह आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगे। तो हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी अथवा दुनिया बनी हुई है वह अब प्रत्यक्ष रूप लेगी। जब वह प्रत्यक्षता होगी तब सभी अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अब यह समय नजदीक आ रहा है, इसलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। आप रचयिता हो ना, जैसा रचयिता होगा वैसी रचना होगी। रचयिता को अपनी रचना का ध्यान रखना है। इस समय पर बाप दादा को भी हर्ष हो रहा है, स्नेह और साहस, यह दो चीज देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक में स्नेह और साहस है, उसका सिर्फ बीज नहीं लेकिन बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है। वह प्रत्यक्ष फल देखकर हर्षित होते हैं, लेकिन जब फल निकलता है तो फिर उनकी बहुत संभाल करनी पड़ती है। तो आप भी इस फल की बहुत संभाल रखना, क्योंकि यह फल बाप दादा को ही स्वीकार कराना है। लेकिन यह खबरदारी रखनी है कि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को जूठा ना कर देवे। फल जब पक जाता है तो फिर पक्षी उसको खाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो यह माया भी इस फल को खाने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन आप लोगों ने किसके लिए फल पकाया है, तो संभाल भी पूरी करनी है। अभी अर्जुन फल निकला है, पूरा पक जाएगा फिर स्वीकार करेंगे, तब तक संभाल करनी है। फल की संभाल के लिए क्या प्रयत्न करेंगे, उसका क्या साधन है वो आपके पास? जरा भी फल अगर जूठा हो गया फिर स्वीकार थोड़े ही होगा। यह उम्मीद तो बहुत अच्छी है, सभी के मस्तक पर आत्मा का सितारा तो देखने में आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके मस्तक पर क्या चमक रहा है? उम्मीदों का सितारा चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। सिर्फ इस सितारे के आगे बादल को आने नहीं देना, नहीं तो सितारा छिप जाएगा। यह जो उम्मीद का सितारा चमकता हुआ देखने में आ रहा है उसकी परवरिश करते रहना। कभी भी कोई कार्य में चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना, दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना। तो फिर एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना, दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना। तो फिर पांडवों की जय जयकार हो जाएगी। जय जयकार के नारे सुनने में आएंगे। अभी तो कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है। जब जय जयकार हो जाती है तो फिर नाटक समाप्त हो जाता है। फिर आप सभी की अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। आप सभी की अव्यक्त एक रस स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा। आज तो यह परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है। यह विनाशी रखना, कंगन उतारना नहीं है। कोई भी कंगन बांधते हैं तो जब तक वह कार्य सफल ना हो तब तक उतार नहीं सकते हैं। तो यह कंगन भी कभी उतारना नहीं है। आगे चलकर
बहुत अच्छी सीन सिनरियां आएगी, लेकिन वह सीन सिनरियां आपका परिवर्तन ही नजदीक लाएगी। अपनी वैल्यू का भी पता पड़ेगा। जब अपनी वैल्यू का पता पड़ेगा, तब वह नशा चढ़ेगा। अभी कभी क्या वैल्यू रखते हो, कभी क्या वैल्यू रखते हो। भाव में हेर फेर होते हैं। जैसे कोई चीज निकलती है, तो पहले भाव थोड़ा नीचे ऊपर होता है, फिर फाइनल हो जाता है। अपनी वैल्यू का अभी फाइनल मालूम नहीं पड़ा है। कभी समझते हो बहुत वैल्यू है, कभी कम समझते हो, लेकिन यथार्थ हर एक की वैल्यू क्या है, वह अभी जल्दी मालूम पड़ेगा। यह मधुबन जहाँ आप बैठे हो, यह सारी सृष्टि के बीच में क्या है? मधुबन है बाप दादा का सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस। शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं, और सभी चीजों से ऊंची चीज शोकेस में रखते हैं। तो मधुबन सारी दुनिया के लिए शोकेस है। इस शोकेस में आप अमूल रतन रखे हुए हो, यह मालूम है। हम मधुबन शोकेस में अमूल रतन है। शोकेस में जो चीज रखी जाती है, उसका खास ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी भी शोकेस के मुख्य रतन हो। आपको देखकर सभी समझेंगे अंदर माल क्या है। अगर एक बात याद रखेंगे, तो शोकेस से शो करेंगे। जो कर्म हम करेंगे, हमको देखकर और करेंगे। हर एक को समझकर, हर एक को समझना है, हर एक को समझना चाहिए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है। मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं। अकेले जो काम किया जाता है, उसका इतना विचार नहीं रहता है। अभी अपने को, अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझना है। सभी आपको फॉलो करेंगे। जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है, वह तुम्हारा संस्कार आ, वह तुम्हारा संस्कार आपके जो भक्त और प्रजा है, उनमें भरता जाएगा। जैसे माँ के पेट में गर्भ होता है, तो कितनी संभाल करते हैं, क्योंकि माँ जो करेगी, जो खाएगी, वह संस्कार बच्चे में भरेंगे। तो आप सभी को भी इतना ध्यान रखना है। जो कर्म हम करेंगे, हमको देख हमारी प्रजा और हमारे द्वापर से कलयुग तक के भक्त भी ऐसे बनेंगे। मंदिर भी ऐसा बनेगा, मूर्ति भी ऐसी बनेगी। मंदिर को स्थान भी ऐसा मिलेगा। इसीलिए हमेशा लक्ष्य रखो कि हम सभी अकेले नहीं हैं। हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी है। माँ बाप जब अकेले होते हैं, तो भी जो करे, जो भी करे, लेकिन अपनी रचना के सामने होते हैं, तो कितना ध्यान देते हैं। तो आप भी रचयिता हो। जो रचयिता करेंगे, वही रचना करेगी। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे, तो जिम्मेवारी पढ़ने से अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाएगा। कौन सी जिम्मेवारी? जो कर्म हम करेंगे, हमें देखकर और करेंगे। हर एक सितारे को अपनी दुनिया की परख रखनी है। फिर कोई की छोटी दुनिया है, कोई की बड़ी दुनिया है। समारोह किया ही इसीलिए जाता है कि जीवन भर के लिए यादगार बन जाए। यह समारोह भी इसीलिए है। आज का दिन यादगार है।
समारोह में निशानी दी जाती है ना। बाप दादा कौन सी निशानी देते हैं? बाप दादा दो बातों की सौगात देते हैं, खास मधुबन वालों को। शिक्षा तो मिली है कि साहस और स्नेह नहीं छोड़ना है। सौगात क्या दे रहे हैं? एक ही लगन में हर वक्त रहना, हमारा तो एक दूसरा न कोई। इकोनॉमी में दूसरा, इकोनॉमी में रहना, एक की याद और इकोनॉमी। यह दो सौगात आज के समारोह की है। कितना भी कोई अपनी तरफ खींचे, लेकिन एक के सिवाय दूसरा न कोई। यह है मनसा की बात और इकोनॉमी है कर्मना की। तो मनसा और कर्मना दोनों ही ठीक रहे तो वाणी ठीक रहेगी। यह दो बातें खास ध्यान पर रखनी है। जैसे साकार रूप में भी देखा ना कि एक लगन और इकोनॉमी। इसीलिए याद है मंत्र कौन सा सुनाते थे? कम खर्च वाला नसीम। इकोनॉमी के साथ यह मंत्र भी नहीं भूलना। इकोनॉमी भी हो साथ साथ, जितनी इकोनॉमी उतना ही प्राक दिल भी हो। प्राक दिल में इकोनॉमी समाई हुई हो, इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नसीब। आप और सभी से एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो। क्यों? कहते हैं ना, जिनके घर में बहुत मेहमान आते हो वह बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो तुम एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो, क्योंकि सभी से ज्यादा मेहमान यहाँ आते हैं। लेकिन मेहमान निवाजी भी करनी पड़ती है। मेहमान निवाजी ऐसी करनी है जो अपने घर से पूरा जीवन ही मेहमान हो जावे। आपका मेहमान निवाजी उनको सदा के लिए मेहमान बना दे। बाप दादा साकार में यह करके दिखाते थे। एक दिन की मेहमान निवाजी में पूरे जीवन के मेहमान बनाना, ऐसी मेहमान निवाजी करनी है। इसको कहा जाता है संसोज फादर। अच्छा, इस क्लास के अंदर सभी से ज्यादा पुरुषार्थी कौन है? नंबर 1 कौन है? 1 2 से सभी अच्छे हैं, यह तो कमाल है। यही ग्रुप है जो सभी से नंबर 1 नंबर उठाया है। क्योंकि कोई ने किस बात में विशेष पुरुषार्थ किया है, कोई ने किस बात में। इसीलिए सभी नंबर 1 है। इस ग्रुप ने यह नंबर 1 का ठप्पा अपने ऊपर लगाया है। यह नंबर 1 का ठप्पा नहीं भूलना। मुख्य 4 बातें नहीं भूलनी है: शिक्षा, सावधानी, ठप्पा और 1 2 को आगे कर उन्नति को पाना। यह 4 बातें कभी नहीं भूलनी है। यह 4 बातें कभी भूलनी नहीं है। अच्छा, नीचे में हेडिंग है, वो भी पढ़ती हूँ। जब जय जयकार हो जाती है, फिर नाटक समाप्त हो जाता है। फिर आप सभी की अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। आप सभी की अव्यक्त एक रस स्थिति का झंडा सारी आप सभी की अव्यक्त एक रस स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा। आज जो यह परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, यह विनाशी रखना। कंगन उतारना नहीं है। कोई भी कंगन बांधते हैं तो जब तक वह कार्य सफल ना हो तब तक उतार नहीं सकते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी हम सभी 1 मिनट
मुरली का चिंतन करेंगे। बाबा ने आज क्या पॉइंट सुनाई हैं, मुझे आत्मा को कौन सी पॉइंट प्रिय लगी है, और फिर बाद में हम अपना चर्चा शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। रमनी भाई, आप शुरू कर रहे हो ब्रेकआउट रूम्स? हाँ जी, ओम शांति कर रहा हूँ। हाँ, मैं बोलूं भाई जी? अच्छा ये हो नहीं रहा है भाई साहब। क्या एरर आ रहा है आपको? इसमें ब्रेकआउट रूम तो हो गया। स्टार्ट क्रिएट, कर दीजिए ना, नीचे स्टार्ट का बटन होगा। अच्छा स्टार्ट कर दिया हमने, लेकिन कुछ क्रिएट तो हो गए। मैं शायद ऑटोमेटिकली ट्रांसफर का बटन नहीं दबाया होगा। तो अच्छा सभी मेंबर्स ध्यान दें, आपके स्क्रीन पर एक टॉप लेफ्ट में ब्रेकआउट रूम का बटन रहेगा, उस पर क्लिक करना और ज्वाइन करना, जो भी रूम आपको असाइन किया गया है। मूव टू लिखा है ना, जिसको डालना। ओम शांति। रमनी भाई, मुझे आत्मा को कौन से रूम में जाना है? पुरुषोत्तम भाई रूम नंबर 2 ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। गौरव भाई रूम नंबर 3 ले सकते हैं। पदना बहन रूम नंबर 4।
हाँ जी, ओम शांति। सब शेयर करेंगे। बाबा ने आज कितने अच्छे अच्छे बातें बताई हमको। सब सुन पा रहे हैं? अच्छा। जो कर्म हम करेंगे हमको देख के और करेंगे, है ना। स्नेह और साहस रखना हर काम में। हम परिवार है, आराम से और इजीली हम शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए गौरव भाई जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज अपने को सितारों के प्रत्यक्ष रूप में एग्जाम्पल देके बताया। जैसे सूर्य का प्रकाश जब बढ़ता है तो सितारे छुप जाते हैं, और जब सूर्य ढल जाता है तो सभी सितारे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो बाबा ने बताया कि हम भी सितारे हैं, अव्यक्त रूप में अप्रत्यक्ष हो रहे हैं, और हमें इस परिवार में रह के स्नेह और साहस को बनाए रखना है। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करेंगे? बाबा ने बोला ना, हम जैसे कर्म अभी करेंगे वही हमेशा के लिए, पूरा कल्प के लिए नोंद हो जाएगा। मीन्स हमारा वही रहेगा, प्रजा भी ऐसे बनेंगे, साथ में हमारा राज्य भी वैसे ही करेंगे, साथ में मंदिर भी वैसे बनेगा, पूजा भी ऐसी होगी। तो इसीलिए बहुत बहुत ध्यान रख के हर कर्म करना है ना। क्योंकि माँ की उदाहरण दिया ना, माँ जैसे, माँ जो खाती है, माँ के पेट में जो बच्चा होता है तो बच्चे को वही मिलता है। तो माँ जैसे सोचती भी है तो बच्चे को भी वही संकल्प आते हैं, उतना ही उसका कैरेक्टर बनता है। हालांकि आत्मा के अंदर तो रहता है, लेकिन बच्चे को भी मिलता है। तो इसलिए हम रचयिता है। तो हम रचना करें कुछ संकल्प की, अच्छे अच्छे संकल्प की। हाँ बोलिए पटेल साहब। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि मधुबन है वो शोकेस है, शोकेस में अच्छी अच्छी चीजें रखी जाती है। तो वो अच्छी चीजें सब हम लोग है, वो सब अच्छी चीजें हैं, हम आत्मा सब। तो हमारा फर्ज ऐसा बनता है कि जो हम करेंगे तो हमारे को देख सब और करेंगे। तो हमको सबको एकदम बहुत अच्छा कर्म करना है, तो दुनिया वाले को भी उससे रास्ता मिले। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। इतना जिम्मेवारी समझेंगे तो आलस से अलबेलापन ऑटोमेटिक चला जाएगा। ओम शांति। और बताइए, बाबा ने कितना अच्छा इकोनॉमी और उसके लिए बताया। हाँ बताइए, किताब है, बोलिए। ओम शांति भाई। बाबा बोला जो आप सभी को भी इतना ध्यान रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमारी देख, हमारी प्रजा और हमारी दापोर से पूरे युग, तो हम भी ऐसा बनेंगे बनेंगे। तो हमेशा लक्ष्य रखना है जे कोई हम अभी एकला नहीं है, हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी है। तो लेकिन अपनी रचना के सामने होती है, कितना ध्यान देती है। तो आप ही रचयिता हो, जो रचयिता कहेंगे वही रचना कहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बात बताई बाबा ने कि जो क्वालिटी आत्मा होते हैं, जैसे हम परिवार के नजदीक जाते हैं तो हमारा हमारा पद ऊंचा होगा, और जो परिवार से दूर रहते हैं तो बाबा बोलते हैं ना इसमें कि जो भक्त होंगे, है ना, तो परिवार से दूर रहेंगे। तो हमको हमेशा परिवार से पास रहना है, हमेशा। हो जी। हाँ। ओम शांति। हाँ जी, और बताइए।
अच्छा, नीलम बहन लिख रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि स्नेह रहेगा तो हम सहज ही एक दूसरे के करीब रहेंगे ना, सहज वो बनने के लिए हम। हाँ बताइए पटेल भाई साहब। ओम शांति। आज जब बाबा ने एक अच्छा पॉइंट बताया कि बाबा ने बोला कि कुछ भी कार्य करेंगे कम खर्च वाला नसीन। तो मेरा एक ऐसा अनुभव है, मैं घर में भी ऐसा ही करता हूँ, सेंटर पे सेवा देता हूँ तो सेंटर पे जो मेंटेनेंस है उसमें भी कम खर्च वाला नसीन के हिसाब से करता हूँ, तो उसमें बहुत मजा आता है, बहुत बाबा का सपोर्ट भी मिलता है। ओम शांति। जी हाँ, अरुणा बहन बोलिए। नीलम बहन बोलना चाहते हैं, बोलिए, अनम्यूट किए हैं आपने। हम अकेले नहीं मास्टर रचयिता के साथ हैं। जी ओम शांति, आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ, हम अकेले नहीं हैं, हम मास्टर रचयिता के साथ हैं। इसलिए हमें बहुत अंदर से विल पावर स्ट्रांग है कि हम सतयुग में जा रहे हैं और बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। हाँ। आशा बहन। क्योंकि शो को इसको देख के सब सौदा होता है ना, तो इसलिए हमको शोकेस बनना, शोकेस में हम अमूल्य रतन है, इतने अमूल्य रतन है, जितना अमूल्य रतन है ना, बाबा हमको रोज, है ना, कितना प्यार से सजाता है। हाँ जी। ओम शांति। बाबा आज कहते हैं, एक ही लगन में हर वक्त रहना। हमारा तो एक दूसरा न कोई, और एक नमी में रहना। यह दो सौगात आज के समारोह की है। आज बाबा ने दिए। ओम शांति। हाँ, हमेशा ध्यान रहे। हाँ जी, बहुत अच्छा होता है ये। एक नाम ही रहना है ना, मनसा और कर्मणा के लिए दो चीज बताया ना। कर्मणा में एक नाम ही रहना है, इकोनॉमी करनी है, और साथ में मनसा के लिए एक बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति। ओम शांति। दिलीप भाई बताइए। बाबा कहते 4 बातें हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं। पहली बात है शिक्षा, दूसरी है सावधानी, तीसरी है ठप्पा, और चौथी है एक दो को आगे कर उन्नति को पाना। ये 4 बातें कभी भूलना नहीं। जी, मधुबन के लिए बाबा ने बोला ना, मेहमानबाजी कितना करते हैं, इतना मेहमानबाजी करते हैं कि अपना घर लगता है हमको जब जाते हैं, है ना। जो मेहमान आते हैं उनको तो उनको भी घर लगता है। हम तो अपना घर है ही, बाबा का घर अपना घर। हम्म। बताएं। ये जिम्मेदारी है ना, बाबा ने गोपों को हमेशा जिम्मेदारी देते हैं। माताओं को तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, लेकिन माताओं को संभालने के लिए, यज्ञ रक्षक बनने के लिए बाबा गोपों को जिम्मेदारी दिया। जिम्मेदारी लेते हैं हम सब बाबा का कार्य में सहयोगी बनने के लिए। अच्छा, और खबरदारी भी रखनी है। बाबा ने आज खबरदारी के लिए क्या बोला कि माया
जो फल हम करते हैं उसको झूठा ना कर दे, कच्चा फल ना, इसलिए इस फल को स्वीकार करना है, क्योंकि जो भी सेवा करते हैं उसमें माया आके हमारा मान शान के चक्कर में हम उसको माया ही झूठा ना कर दे। इसलिए बाबा ने बोला है जो भी फल बनाते हो उसको पकने दो पूरा, तब बाप दादा को स्वीकार कराना है। पहले बाप दादा को स्वीकार कराने के लिए बहुत ध्यान रखना है हमको, माया झूठा ना कर दे। सूक्ष्म में तो स्नेह रखना है और स्थूल में भी हमारा साहस रखना है। कोई भी कार्य के लिए साहस बहुत जरूरी है, नहीं तो हम हर कार्य में डर जाते हैं ना, तुरंत आता है मन में होगा नहीं होगा, नहीं, कल्प कल्प हमने किया है और अभी भी हम ही करेंगे। अच्छा, तो और कोई शेयर करेंगे? शिव कुमार भाई भी है, काफी अच्छा बताते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी थोड़ा सेवा में हूँ इसलिए हाँ, आज गुरुवार है ना, भोग बना रहा है। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने ये बहुत अच्छा लगा कि जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं और उसी के आगे हमारी प्रजा बनेगी और हमारे भक्त बनेंगे, और वही भक्त जो है हमारी भी पूजा करेंगे। हम भी ऐसी मूर्ति बनेंगे जो कि हमारे मंदिर में हमें, चाहे वो हफ्ते में एक बार ही आए, चाहे प्रतिदिन आए, तो वो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारी पूजा किस प्रकार की हो रही है। तो हमें अपना पुरुषार्थ जो है, लक्ष्य को पूरा करना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जैसे पूजा होता है ना, कृष्ण का मंदिर में रोज पूजा होता है। रोज तो क्या, हाँ। कर्मों का पूजा होता है ना। सुबह उठ हम्म लेके रात को सोने तक कितने बार पूजा होता है, भोग भी वैसे ही लगाते हैं। हम्म तो हाँ जी। कोई कोई माताओं को मंदिर में देखो कितना पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाते हैं, कितना मेहनत करते हैं भक्त, हम्म है ना, खाली पैर भी जाते हैं। हम्म तो हम्म यही है कि वो माँ जो देवी है उतना ही पुरुषार्थ की थी, भक्तों की उतना सेवा की थी, उतने लगन से हाँ उन्होंने, जी। तो उसके भक्त भी उतने लगन से उनकी पूजा कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। अब टाइम हो रहा है, तो हम मेन रूम में जाएंगे। अभी भी 1 मिनट है, चाहे तो कुछ शेयर कर सकते हैं। अभी भी कितने सारे मंदिर वैरायटी हम देखते हैं हमारे सामने भी, है ना। कोई मंदिर में तो देखो महीने महीने साल में एक बार पूजा होता है ना। और कोई मंदिर पेड़ के नीचे होते हैं, कोई देवियों का, और कोई देवियों का पूजा इतना धूमधाम से होता है। दुर्गा पूजा आ रहा है ना अभी, हाँ जी। नवरात्र। मम्मा की यादगार है। चलो, थैंक यू सबने जॉइन किया है इसमें, और ब्रेकआउट रूम में कुछ कुछ लेके अपना पुरुषार्थ को आज आगे बढ़ाएंगे। अपना पूज्य स्वरूप में, अमूल्य रत्न में, सम्मान में रहेंगे। अभी ब्रेकआउट रूम खत्म हो रहा है, वहाँ पे मेन रूम में हम ज्वाइन करेंगे।
ओम शांति। थैंक यू। हम सभी आगे हैं मेन रूम में। तो अभी रंजना बहन जी, आप हमें योग भी कराए और आज की मुरली से होमवर्क भी देना। रंजना बहन जी, आप म्यूट पे हो। जी जी। बाबा ने मैं पहले होमवर्क दे देते हैं। बाबा ने कहा कि हमें स्नेह और साहस नहीं छोड़ना है, मतलब साहस आगे बढ़ने के लिए साहस नहीं छोड़ना है। जो हमें बीच-बीच में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उससे कभी-कभी हमारा साहस कम हो जाता है। तो बाबा ने कहा हमें अपना साहस नहीं छोड़ना है और आपस में स्नेह कायम रखना है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से भी हमें बहुत विघ्न का सामना करना पड़ता है। तो वो कुछ भी हो जाए लेकिन स्नेह कायम रखना है। और यही चीज़ हम लोग को मतलब इस चीज़ को, साहस को और स्नेह को कायम करने के लिए इस पे दिन भर ध्यान देना है। और बाबा ने कहा हम शोकेस के अमूल रत्न हैं। तो इस अमूल रत्न को हम अपने आप को अमूल रत्न बनाने में हमें क्या-क्या कमी है और किस गुण से और शक्तियों से हमें अपने आप को सजाना है, उसका ध्यान रखकर हमें उन गुणों को अपने में धारण करनी है। ओम शांति। मैं एक ही लगन में मगन रहने वाली आत्मा हूँ। एक की याद और एक की याद में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। उमंग उत्साह मेरे हर कर्म में दिखाई देता है। इस उमंग, उत्साह और साहस के बल पे मैं आत्मा निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। मैं आत्मा दो प्रकृतियों के बीच में चमक रही हूँ। एक सेकंड में इस स्थूल देहभान से परे मैं आत्मा बिंदीवन पहुंच गई परम धाम में। लाल प्रकाश की दुनिया, जहां चारों ओर शांति ही शांति है। पवित्रता की सुगंध चारों ओर फैली हुई है। मैं आत्मा सुप्रीम लाइट बाप दादा के पास पहुंच गई। बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे मैं पहुंच गई। उनकी शक्तिशाली पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही है। और मेरे सारे विकर्म भस्म हो रहे हैं। पुराने संस्कार भस्म हो रहे हैं। मैं धीरे धीरे खरा सोना बनते जा रहा हूँ। बाबा की गुण और शक्तियों की किरणें मुझ में समाते जा रही है। बीज रूप बाबा के नीचे मैं आत्मा और मेरे नीचे कल्प वृक्ष के जड़ में मैं बैठी अनुभव कर रही हूँ। ये शक्तियों की किरणें बाबा से निकलकर मुझ में
और मुझसे निकलकर पूरे कल्प वृक्ष में प्रवाहित हो रही है। संसार की सभी आत्माएं सुख, शांति और पवित्रता को अनुभव कर रही है। सभी में स्नेह कायम हो रहा है, सभी स्वस्थ हो रहे हैं। मैं आत्मा अब पुनः आ गई लाइट के शरीर में, सूक्ष्म वतन में। सामने में बाप दादा बैठे हैं और उनकी लाइट माइट उनके पूरे शरीर से, शरीर के अंगों से प्रवाहित हो रही है और मेरे द्वारा पूरे ग्लोब पर फैल रही है। पूरा ग्लोब सिल्वर कलर से चमकने लगा और मैं आत्मा वापस इस शरीर में आ गई। इस शरीर में से पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है। प्रकृति के पांचों तत्वों में फैल रही है। प्रकृति के पांचों तत्व शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। चारों ओर शांति ही शांति फैल रही है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजना बहन और सभी भाई बहनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। ओम शांति भाई जी। हैप्पी सतगुरुवार। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट मुरली के साथ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। ओम शांति। हैप्पी ओम सतगुरुवार। शांति बाबा। ओम शांति टू ऑल। थैंक्स टू ऑल। ओम शांति भाई जी। बाबा शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया सभी को बाबा की